गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री जो है न कहाँ में है उत्तराखंड में? आप लोग बताइएगा। उत्तराखंड के जिला से निकलती है? उत्तरकाशी जिला से निकलती है। गंगा जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से निकलती है। उत्तरकाशी जिला से निकलती है। उत्तरकाशी जिला से निकलती है। बताएंगे गंगा की कुल लंबाई 2525 या 2510 किलोमीटर है। कोसी की लंबाई 720 किलोमीटर लंबी। नहीं, कहीं देखो 730 भी लिखता है, कहीं पर 730, कहीं पर 720 आपको मिल जाएगा। सरयुग नदी का अन्य नाम क्या है? ठीक, घाघरा। सरयुग नदी का अन्य नाम क्या है? घाघरा है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा रेखा बनाती है। बिहार उत्तर प्रदेश का सीमा रेखा बनाने वाली अन्य कौन कौन नदी है? कमनासा, घाघरा और 3 नदी बिहार उत्तर प्रदेश का सीमा रेखा बनाती है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर अभयारण्य जो है वो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में है? सबसे अधिक टाइगर की बात करूं तो मध्य प्रदेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्चिंग कब होता है? 1973। किस राज्य से होता है? मध्य प्रदेश से। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कब मनाते हो? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे मनाते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कलाम साहब का जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर। बिल्कुल सही जवाब, 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिला के धनुषकोडी गांव में होता है। बताएंगे इनका मृत्यु कब होता है? 27 जुलाई 2015 राजीव गांधी IIM शिलोंग में होता है इनका मृत्यु। और जान लीजिए, एक बेहद ही गरीब मछुआरे परिवार में इनका जन्म होता है। बचपन में पेपर बेचते थे, बचपन में पिताजी के साथ मछली मारने का काम करते थे। आज उस फैमिली से बच्चा उठकर पढ़ता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है, इंडिया का मिसाइल मैन बन जाते हैं और दुनिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट में उनका काउंटिंग होता। तो आप लोग क्यों नहीं? आप लोग उनसे प्रेरणा लीजिए। उनका विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी है, अग्नि की उड़ान है। आप सभी बच्चे पढ़िए। अग्नि की उड़ान जो है ना, सबको पढ़ना चाहिए। कोसी कहाँ से निकलती है? गोसाई थान की चोटी तिब्बत चाइना कोसी की बात करो तो गोसाई थान की चोटी से निकलती है। बिहार का कितना % पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर डिपेंड करती है? आप लोग बताएंगे। ठीक है, कहीं 75, कहीं पर 80 भी मिलेगा। यानी बिहार का 75 से 80% पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर डिपेंड करती है, कृषि पर निर्भर करती है। बिहान मोबाइल ऐप का लॉन्चिंग किस राज्य सरकार ने किया? हाँ, बिहान मोबाइल ऐप। ओडिशा। बताओ आप लोग। बिहार सरकार किया। बिहान मोबाइल ऐप का लॉन्चिंग बिहार सरकार किया। मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट?
बिहार है। मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट बिहार है। और किस मखाना को जीआई टैग मिलता है? मिथिला मखाना को दरभंगा की मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलता। बताओ रबी फसल की बुवाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर। अभी रबी फसल की बुवाई चल रही है, अक्टूबर नवंबर में होती है। जो फसल ठंडा के मौसम में बोई जाएगी रबी फसल कहलाएगी। रबी की कटाई कब होती है? खरीफ फसल की बुवाई कब होती है? जून जुलाई में। काटी कब जाती है? अक्टूबर नवंबर। अभी जैसे धान वगैरह है ना, अभी काटी जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आती है? भूमध्य सागर। अगर ऑप्शन नहीं होगा तो कैस्पियन सागर भी लगा सकती हो। अगर भूमध्य सागर नहीं होगा ऑप्शन तो कैस्पियन सागर लगा सकती हो। ये पश्चिमी विक्षोभ से सर्वाधिक वर्षा कहाँ में होती है? बिहार में होता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। और तमिलनाडु की बात करो ना, वो लौटती मानसून या प्रत्यावर्ती मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। धान की खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। धान की खेत, कोयला खदान, गाय जब जुगाली करती है दलदल इलाका में। बताओगे कोल सिटी ऑफ इंडिया? धनबाद को कोल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया? बोकारो। इस्पात नगरी बताओगे? जमशेदपुर। जमशेदपुर में टिस्को का स्थापना कौन करते हैं? जमशेद नसरुल्लाह जी टाटा 1907 जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर किस नदी किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी किनारे है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात होंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? होंडरू है, स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में। पश्चिम बंगाल का अशोक बताइए। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत का पहला जैविक स्टेट सिक्किम है। भारत का पहला जैविक स्टेट सिक्किम है। करेबा मिट्टी में किसकी खेती होती है? जाफरान की। जम्मू कश्मीर में करेबा मिट्टी होती है, वहां जाफरान की खेती होती है। जाफरान मतलब केसर, जाफरान मतलब केसर। ये बताओगे यूरिया में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी %? यूरिया में ऑक्सीजन की मात्रा 46% होती है। यूरिया में ऑक्सीजन की मात्रा 46%। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। नाइट्रोजन की मात्रा 78%। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65%। 65%। और भू प्रॉपर्टी पे ऑक्सीजन की मात्रा 46%। भू प्रॉपर्टी पे ऑक्सीजन की मात्रा 46% होती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ में होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी में जो है ना, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बताओ बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, वहां से गंडक नदी गुजरती है। उसका स्थापना कब हुआ था? बताएंगे आप लोग। 1978 1978 वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की स्थापना 1978 में होती है। बताएंगे बाघ का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? गुफा। बाघ का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? उत्पत्ति हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। बाघ की उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है?
और फिर बताएंगे आप लोग। साइबेरिया प्रदेश। साइबेरिया। और जैसे वहाँ ठंडा बढ़ते गया तो वो सब माइग्रेट करते इधर इंडिया की तरफ आते गया। और दुनिया में सबसे अधिक टाइगर इंडिया में है। दुनिया में सर्वाधिक टाइगर इंडिया में है और सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। इसका स्थापना कब होता है? वहां पे गर्म पानी का भी कुंड है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। इसका स्थापना कब होता है? अगले बी बताएंगे 1976 में, यानी वाल्मीकि नगर से 2 साल पहले होता है। बरैला पक्षी अभयारण्य कहाँ है? वैशाली। बरैला, जब राम जी बारात लेकर आ रहे थे ना तो मिथिला के लोग उसी झील के किनारे स्वागत करने गए थे। अब पहले जमाना में चापाकल कहाँ था, तो उसी झील का पानी पिलाने के यहीं पे चूरा मुढ़ी खिलाएंगे, दाल में नाश्ता कराएंगे या पानी झील का पिलाएंगे। तो बरैला, उससे नाम क्या है? बरैला। गोगा बिल कहाँ में है ये बताओ? कटिहार में। गोगा बेल कटिहार में है। कैमूर अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था? कैमूर अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था? 2020 1979। देखो 1976 में हुआ था भीम बांध का, 1978 में वाल्मीकि नगर और 1988 में 1979 में कैमूर का। पंत अभयारण्य कहाँ में है? पंत अभयारण्य बिहार के किस जिला में? पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये राजगीर में है। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज? राजगीर। अच्छा ले चलेंगे, चिंता क्यों करती हो? बिहार का पहला जू सफारी? राजगीर। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम? गया जी, फल्गु नदी पर। फल्गु नदी का अन्य नाम क्या है? निरंजना। पुनपुन। उसके नाम पर याद रखो ना, पुनपुन एक है लड़की का नाम, किसी का नाम है। बताओ आप लोग, नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जमुई। जमुई में है। नागी पक्षी अभयारण्य जमुई। और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में ही है। नागी अलग है, नकटी अलग है, दोनों अलग अलग है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? बोध गया। गया में। गौतम बुद्ध अभयारण्य बोध गया। उदयपुर अभयारण्य, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। कांवड़ झील पक्षी विहार बेगूसराय, ये प्रथम रामसर साइट है बिहार का। और बिहार का प्रथम रामसर साइट है। और एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की गोखुर झील है, जिसका निर्माण गंडक नदी से होती है। बूढ़ी गंडक। हाँ, बूढ़ी गंडक, सॉरी। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ में है? विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। विश्व बेटलियन दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को विश्व बेटलियन दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर। आज विश्व खाद्य दिवस है। आज क्या है? खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस है। आप लोगों को खाना की बर्बादी नहीं करना, थाली में उतना ही लेना जितना खाना है, समझे? नहीं तो भोज में क्या करते हैं, मैं यहाँ तक देखा हूँ, लड़की के पिताजी इतना मेहनत से पैसा इकट्ठा करते बेटी की शादी के लिए, अब खूब बढ़िया से बढ़िया भोजन की व्यवस्था करते हैं। अब फिर भी कुछ जो लुच्चा टाइप का सब होता है ना आदमी,
कहता है भोजन बढ़िया नहीं बना है, नहीं बना है। अच्छा, अरे कभी तुम अपने बेटी की शादी करना, और जब तेल मसाला में पैसा जोड़ोगे तब पता चलेगा। बताओ डॉल्फिन दिवस कब मनाते हो? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। गौरैया दिवस 20 मार्च। जो बिहार की राजकीय पक्षी भी है गौरैया। बिहार दिवस और विश्व जल दिवस भी है। जैव विविधता दिवस 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस बताओ एक ग्रुप। 16 सितंबर। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। नील नदी का देन किसे कहा जाता है? मिस्र को मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। प्रथम अफीम युद्ध कब होता है? 1839 से 42। आंगल अफीम है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां में हुआ था? प्रथम एशियाई खेल 1951 न्यू दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल 1951 न्यू दिल्ली में होता है। चेन मैंग का संबंध किस खेल से है? टेटे से है। टेटे चाइना का राष्ट्रीय खेल भी है। टेबल टेनिस चाइना का नेशनल गेम्स भी है। सोनार का फुल फॉर्म बताइए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार SONAR साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इंडिया बिन्स फ्रीडम पुस्तक कौन लिखता है? APJ अब्दुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री होते हैं, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने थे। गुब्बारे खातिर, इंडिया बिन्स फ्रीडम, अल हिलाल और अल हिलाल भी लिखते हैं। रक्तदाब किससे मापते हैं? मैनोमीटर से। रक्तदाब कितना होना चाहिए? 120/80 120/80 होना चाहिए। विद्युत धारा किससे मापते हैं? एम्पियर से। ठीक है, आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? अगर उसका पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा, और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ होगा। वेस्टर्न लैंड पुस्तक कौन लिखा है? चेतना मारू। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? बाद में कन्नौज बना। बाद में कहाँ बना? कन्नौज बना। वह इंसान किसके टाइम में आता है इंडिया? हर्षवर्धन के काल। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। बताओ फाहियान कितने वर्षों तक रहा था? कब से कब तक इंडिया में रहा? 629 में आया था। 29 से 45 तक। 29 से 45 ये हुए संग था। क्या बोले? फाहियान आया था ना। फाहियान कब से कब तक इंडिया में रहे थे?
399 से 414-15 तक रहे थे। और वो जो ह्वेनसांग आए थे 629 से लेकर 645 तक रहे थे। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार के जिला में चाय की खेती होती है। किशनगंज के ठाकुरगंज जो प्रखंड है ना, उसमें पहला चाय बागान स्थापित हुआ था। 33वां ओलंपिक खेल कहाँ में हुआ? 33वां ओलंपिक खेल 2024 पेरिस, फ्रांस। 34वां ओलंपिक खेल कहाँ होगा? 34वां ओलंपिक खेल 2028 कहाँ में होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 35वां ओलंपिक खेल 2032 कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? अलाय दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाय दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है। अलाय दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है। हजार खंभा महल अलाउद्दीन खिलजी। हजार खंभा महल, जमैयत खाना मस्जिद, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी बनवाते हैं। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? वन अनुसंधान केंद्र है और वन नगर देहरादून। प्रथम वानिकी महाविद्यालय देहरादून, दूसरा वानिकी महाविद्यालय मुंगेर, बिहार का पहला और देश का दूसरा। और देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना। यूटोपिया कौन लिखा है? थॉमस मोर लिखा है। थॉमस मोर यूटोपिया पुस्तक लिखते हैं। इडली के बनाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? ठीक है, स्टीमिंग द्वारा, भाप से पकाते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु या पश्चिमी बिंदु सरक्रीक या गुहार मोथा। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में है। कहाँ में है? कन्याकुमारी में है। शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थे? रायगढ़। रायगढ़। शिवाजी महाराज की राजधानी शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ हुआ करती थी।